हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान, इसमें हम पढ़ रहे थे ठोस के प्रकार। तो पहला जो ठोस का प्रकार था मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम देखेंगे कि कणों के आकार पे, जैसे पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि ज्यामितीय व्यवस्थाओं के आधार पर, मतलब इनके कण किस रूप में व्यवस्थित हैं उनके आधार पर जो हमारे ठोस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम उसी क्रम में अपना और आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो कण होते हैं, कण एक दूसरे से किस बंध के द्वारा, किस बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो उनके बेस पर हम देखेंगे कि जो हमारे ठोस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जरा देखिए, हेडिंग है आज का हमारा घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर। घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय या अंतराअणुक बल के आधार। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ constituting units and inter particles force। देखिए, घटकों की अगर हम इकाइयों के आधार पे देखेंगे कि मतलब जो हमारे रचक कण है, रचक कण का अगर हम आपको मतलब बताएं तो रचक कण वे कण होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के हमारे जो परमाणु बने होते हैं इन्हें हम लोग रचक कण कहते हैं। बात समझ में? रचक कण क्या होते हैं? जिनसे मिल करके हमारे परमाणु अर्थात ठोस बने होते हैं उन्हीं को हम लोग रचक कण कहते हैं। तो रचक कण के रेफरेंस में अगर हम आपको बताएं तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई दो वस्तुएं हैं, ठोस मिलकर के कोई बन रही है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ही है और ऑक्सीजन ही मिल करके जल बना और जल को हमने ठोस अवस्था में ले आए, तो ये जो है ये जल के रचक कण हो गए। बात समझ गए? तो हम वही देख रहे हैं कि रचक कणों की इकाइयों एवं उनके मध्य जो लगने वाला अंतराअणुक बल है उनके आधार पर जो ठोस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उनके आधार पर जो ठोस होते हैं ये मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आणविक ठोस। क्या होता है? आणविक ठोस, जो पहले नंबर का होता है। बात समझ गई? एंड जो दूसरे नंबर का होता है जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। एंड जो हमारा तीसरा प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस। क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। एंड जो हमारा चौथा प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। तो ये 4 प्रकार के हमारे जो कण होते हैं, कणों के मध्य जो कण हमारे मिलकर के ठोस का निर्माण करते हैं उनके आकार के आधार पर, उन कणों के मध्य लगने वाले वैद्युत बलों के आधार पर ये हमारे ठोस के प्रकार। बात समझ में? जिनमें से नंबर 1 होता है आणविक ठोस, नंबर 2 होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, एंड तीसरा होता है आयनिक ठोस या धात्विक ठोस। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आणविक ठोस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, आणविक ठोस वह ठोस होता है जिसके रचक कण एक दूसरे से वांडर वाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। बात समझ में? आणविक ठोस वह ठोस होता है जिनके रचक कण एक दूसरे से अंतराअणुक आकर्षण बल जिसे कहते हैं इस बल के द्वारा जुड़े होते हैं।
ठीक, अंतरा अणु का आकर्षण बल को या अंतराकणीय बल को ही वान डर वाल आकर्षण बल कहा जाता है। तो जितने भी रचक कण एक दूसरे से वान डर वाल फोर्स के जरिए अट्रैक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, या फिर उन्हें अंतरा अणु बल कह लीजिए, अगर जितने भी कण इन बलों से जुड़े हुए हैं तो ऐसे ठोसों को हम लोग कहेंगे आणविक ठोस। आणविक ठोस मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय ठोस। तो ये आणविक ठोस का पहला प्रकार हो गया जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। सॉरी, ठीक। तो ये आणविक ठोस का पहला प्रकार है। क्या नाम है इसका? ध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या चीज होते हैं, चलिए समझते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि द्विध्रुव क्या होते हैं। देखिए, द्विध्रुव फिजिक्स के पहले पार्ट में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होते हैं। एक्चुअली उसी से रिलेट करता हुआ ये हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस है। तो देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक्चुअली एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 आवेश रहेंगे, एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर ये दोनों आवेश उपस्थित होते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है ये दूरी बहुत कम होती है, बात समझ में। और दोनों ये आवेशित कणों पर या वस्तुओं पर जो चार्ज होता है ये एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन परिमाण में समान होते हैं। ऐसे निकायों को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ध्रुवीय आणविक कण क्या होती है? ध्रुवीय आणविक कण जो होती हैं, जो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आणविक ठोस जिन्हें हम रचक कण कहेंगे, बात समझ में। तो रचक कण जो होते हैं जब एक दूसरे से प्रबल द्विध्रुव के बल के द्वारा जुड़े हुए। देखिए, थोड़ा समझते हैं कि प्रबल द्विध्रुव बल कैसे क्या होता है। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि फिजिक्स में आप द्विध्रुव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वहां आपको बताया जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों का एक सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें द्विध्रुव आवेश रहेगा। आवेशों के परिमाण एकदम एक दूसरे के बराबर रहेंगे, लेकिन इनकी जो प्रकृतियां होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, बात समझ में। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव, इलेक्ट्रिकल डाइपोल कहते हैं, बात समझ में। एज एग्जाम्पल जैसे मान लेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल को लेकर के, तो ये मान लो एक आवेशित कण हो गया और यहां से कुछ दूरी पर ये दूसरा आवेशित कण हो गया। जैसे इस पर मान लो 2 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है और इस पे 2 कूलाम का नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम, मान लो 0.1 mm। तो इसी सिस्टम को हम लोग द्विध्रुव कह देंगे, बात समझ भाई। इसी सिस्टम को हम लोग क्या कह देंगे? द्विध्रुव कह देंगे। तो ये जो ध्रुवीय आणविक ठोस है, इनमें जो एक दूसरे के रचक कण होते हैं ये एक दूसरे से प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। और सामान्य अवस्था में जो होते हैं कि ये जो ध्रुवीय ठोस होते हैं ये सामान्य अवस्था में गैस और द्रव के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, लेकिन विशेष स्थिति में ये ठोस की अवस्था में भी मिलते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि ये मृदु होते हैं तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके जैसे कुछ एग्जाम्पल हो गए NCl, SO2 एंड NH3 इत्यादि, ये इनके कुछ एग्जाम्पल। तो ये होते हैं हमारे ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस वह ठोस होता है जिनके रचक कण एक दूसरे से बहुत प्रबलता से द्विध्रुव बल के द्वारा, द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जरा समझिए द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा ये कैसे जुड़े होते हैं। जैसे चार्ज की नेचर में आप क्या जानते हो? चार्ज की नेचर में आपको बताया जाता है कि अगर एक दूसरे के समान प्रकार कोई भी 2 वस्तुएं हैं या 2 से अधिक हैं, अगर सभी वस्तुओं पर एक समान चार्ज है, प्रकृति उनकी सेम है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे सजातीय आवेश। और जब सजातीय आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, बात समझ में। और अगर उन्हीं वस्तुओं पर 2 वस्तुएं या 2 से अधिक हैं, अगर इन्हीं वस्तुओं पर जो चार्ज हो, जो आवेश हो, परिमाण चाहे जैसे रहे, लेकिन अगर इनकी प्रकृति विपरीत हो गई तो ये दोनों वस्तुएं या 2 से अधिक हैं तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगी तब इस कंडीशन में आकर्षण बल लगेगा। और द्विध्रुव के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल ही लगना पॉसिबल होता है, कोई अदर बल नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि देखिए द्विध्रुव की मैंने आपसे परिभाषा क्या कही है? द्विध्रुव की परिभाषा में मैंने आपको बताया
कि द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें द्वि आवेश रहता है। मान लो ऐसे, एक तो ये हो गया चार्ज, दूसरा ये हो गया चार्ज। इस पर अगर 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर 2 कूलम का नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो भैया इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर प्रकृतियां विपरीत हैं कि नहीं है? और जब दोनों पर प्रकृतियां विपरीत हैं एक दूसरे की, तो इस परिस्थिति में आप जरा बताओ, एक दूसरे के विपरीत प्रकार के चार्ज हैं कि नहीं इनमें? तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो जब हमारे रचक कण जिनसे मिलकर के हमारे ठोस का निर्माण होगा, जब हमारे ठोसों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है द्विध्रुव का बहुत प्रबल होगा, तो वो जो बनाएगा, वो जो आणविक ठोस का निर्माण करेगा, वो कहलाएगा द्विध्रुवीय आणविक ठोस। और ध्रुवीय आणविक ठोस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये ठोस मृदु होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। साथ ही साथ ये विद्युत के कुचालक होते हैं। एज एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप NCl, SO2, NH3, ठीक। यहाँ जरा देख लीजिए कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एज एग्जाम्पल अगर हम इसी को लें H, तो आप इसमें देखते हैं +1 लिखा होता है। Cl, जब इन्हें अपने आयनों में तोड़ा जाता है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन जरा ये देखिए कि यहाँ पे +1 का मतलब और -1 का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग नॉर्मल पैटर्न पर ये जानते हो कि +1 लिख दिया गया है, Cl नेगेटिव लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पर +1 कूलम का चार्ज है और नेगेटिव पर -1 कूलम का चार्ज है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पॉजिटिव +1 लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे पॉजिटिव लिखा है ना, H पॉजिटिव, इसका मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं ये, और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब बताता है कि त्याग रहा है कि ग्रहण कर रहा है। बात समझे? जैसे डबल पॉजिटिव आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, डबल नेगेटिव आ गया किसी पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से। तो एक्चुअली ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, साथ ही साथ हमको ये बताते हैं कि ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अथवा कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और प्रकृति भी साथ में साथ होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए HCl को लेकर के, तो HCl में आप देखो H पॉजिटिव, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और वही 1 इलेक्ट्रॉन Cl ग्रहण करता है कि नहीं करता? तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव का चार्ज है। इस कंडीशन में ये दोनों Cl एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर उपस्थित है। देखो, एक धनात्मक चार्ज है, दूसरा ऋणात्मक चार्ज है, और दोनों पर मैंने कहा कि एक पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है। आवेशों के परिमाण समान हुई कि नहीं हुई? और जो प्रकृतियां हैं ये कैसी हैं? विपरीत है। और प्रकृतियां अगर विपरीत है तो ये तुरंत एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, और ये द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाएंगे। बात समझ में? तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये बहुत प्रबल जो है ध्रुवीय आकर्षण बल से परे होते हैं। बात समझ में? इसका जो दूसरा प्रकार होता है ये होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके रचक कण एक दूसरे से एक समान प्रकार के चार्ज के द्वारा वान डेर वाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे एज एग्जांपल अगर ले लें H2, तो H2 में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है जो कि एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी जो मूल परिभाषा होती है अध्रुवीय आणविक ठोस की, वो ये होती है कि वे अध्रुवीय अणुओं जो रासायनिक रूप से अक्रिय परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और एक दूसरे से दुर्बल वान डेर वाल बलों से जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। एज एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया H2 है यहाँ पे, तो H2 में जरा देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये एक अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस परस्पर रासायनिक संयोग के द्वारा जुड़े हुए हैं और इस रासायनिक संयोग में जो इनके मध्य वान डेर वाल बल होता है ये बहुत दुर्बल होता है। बात समझ में? ठीक, तो ये अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। देखो दोनों पर प्रकृतियां समान चार्ज है ना, तो ये अध्रुवीय अणु कहलाएंगे। तो अध्रुवीय जो अणु होते हैं
ये परस्पर रासायनिक संयोग के द्वारा रासायनिक रूप से अक्रिय रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके बीच का जो वांडर वाल बल होता है ये काफी कमजोर होता है, बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होता है। इनके बीच का जो बल लगता है बहुत कमजोर होता है। ऐसी परिस्थिति में ये जो जिस ठोस का निर्माण करेंगे उसी ठोस को हम लोग कहेंगे आध्रुवीय आणविक ठोस। आध्रुवीय आणविक ठोस में जैसे और हमारे एग्जाम्पल आ गए, जैसे आपका I2 आ गया, Br2 आ गया, Cl2 हो गया। ठीक, मतलब कि कहने का ये मतलब जितनी भी अक्रिय गैसें हैं ये अक्रिय गैसें एक दूसरे से आध्रुवीय वान डेर वाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं और ये बल यहाँ पे बहुत कमजोर होता है, प्रबल नहीं होता है। तो ऐसे कण मिलकर के जिस ठोस का निर्माण करेंगे वो कहलाएगा आध्रुवीय आणविक ठोस। और समझ में? चलो आणविक ठोस का तीसरा प्रकार है हमारा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। देखिए हाइड्रोजन बंध युक्त जो आणविक ठोस होते हैं ये क्या? हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके रचक कण एक दूसरे से हाइड्रोजन के बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एज एग्जांपल H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में? तो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस वे आणविक ठोस होते हैं जिनके रचक कण एक दूसरे से हाइड्रोजन का बॉन्ड बना करके जुड़े होते हैं। जब भी कोई रचक कण एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ेगा तो ऐसे ठोसों को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। बस समझ गए? ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।